मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम शुरू करेंगे अलंकार। हम लोग पढ़ेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और अलंकार का परिभाषा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या इसको हम कह सकते हैं सौंदर्यता। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी आभूषण करने वाला। इसको और स्पष्ट करके बोलें तो आभूषण का अर्थ होता है सौंदर्यता या सुंदरता। तो क्या कह सकते हैं? सुंदर करने वाला या सुंदर बनाने वाला। अलंकार का अर्थ क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए, अपनी रचनाओं को आकर्षण बनाने के लिए जिस शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस धर्म या तत्व का प्रयोग करते हैं, उसी को हम अलंकार बोलते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर बताएं। तो अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक बहुत बढ़िया सुंदर सा एक सूत्र है, पंक्ति। क्या कहा गया है? काव्य शोभा करान धर्मा लंकारान प्रत्यक्षते। ठीक, ये प्र है। तो क्या हो जाएगा? काव्य शोभा करान धर्मा लंकारान प्रत्यक्षते, जिसका अर्थ होता है काव्य की शोभा करने वाले धर्म को या तत्व को ही हम अलंकार कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि अलंक्रियते इति अलंकार। अलंक्रियते इति अलंकारः, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो अलंकृत करे, जो सुंदरता को बढ़ाए, उसे ही हम अलंकार बोलते हैं। ठीक, यहां तक तो अब कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं? बड़े स्पष्ट रूप से आप देखेंगे। अलंकार के 3 भेद। पहला कौन सा हो जाएगा? शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। और तीसरे नंबर में है उभयालंकार। एक एक करके हम लोग धीरे से पढ़ेंगे। एक बार पुनः आपको स्पष्ट कर देते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। और आभूषण का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। तो क्या अलंकार को हम सुंदरता कह सकते हैं, सुंदर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप आराम से इसको समझेंगे। अब हम आपसे पूछेंगे शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है, तो आप कैसे बताएंगे?
इसको विग्रह कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। कैसे? तो कह देंगे शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार। अलंकार का मतलब सुंदरता तो बता ही दिए। अब इसको मिला के क्या बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं कि जब शब्दों में सुंदरता नजर आए तो वहां होता है शब्दालंकार। दूसरे रूपों में कैसे बोल सकते हैं? जब शब्दों में चमत्कार दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं शब्दालंकार। तीसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं? कि जब शब्दों के कारण रचना आकर्षक दिखे, जब शब्दों के कारण रचना सुंदर दिखाई दे, रचनाओं में आकर्षण दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। किंतु अर्थालंकार हम किसको बोलेंगे? तो कह देंगे कि अर्थालंकार भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस अलंकार। तो कह देंगे हम कि जब अर्थों में सुंदरता नजर आए तो उसे हम अर्थालंकार बोलते हैं। क्या कह देंगे? जब अर्थों में सुंदरता नजर आए तो उसे अर्थालंकार बोलते हैं। दूसरा कैसे बोल सकते हैं? जब अर्थों में चमत्कार दिखाई दे तो उसे हम बोलेंगे अर्थालंकार। तीसरे रूपों में कैसे बोल सकते हैं? जब अर्थों के कारण रचना आकर्षण दिखाई दे, सुंदर लगे, तो उसे हम बोलेंगे अर्थालंकार। एग्जाम्पल जैसे हम समझेंगे, पीपर पात सरसमन डोला। ये पंक्ति जो है बड़े ध्यान से समझें। पीपर पात सरसमन डोला शब्द में तो मुझे कुछ आकर्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब इसके अर्थ को निकालते हैं तो कितना सुंदर भाव है। क्या भाव है? पीपर पात सरसमन डोला, अर्थात पीपर के पत्ते की भांति मेरा मन डोल रहा है। यानी इसके अर्थ में सुंदरता है, अर्थ में आकर्षण है, इसलिए हम पंक्ति अर्थालंकार में जाएगा। उधर हम शब्दालंकार को देख रहे तो क्या कह देंगे? जैसे चंचू के चाचा के चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। हम कह सकते हैं कि भले हमको अर्थ कम समझ में आया हो, लेकिन जो शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति है, वर्णों की जो आवृत्ति बार बार हो रही है, ये थोड़ा सा आकर्षक दिखाई दे रही है। सुनने में थोड़ा सा एक अलग ही आकर्षण है। इसलिए जहां शब्दों में आकर्षण दिखाई दे, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार दिखाई दे, वही होता है शब्दा अलंकार। उभयालंकार को क्या कह सकते हैं? जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाता हो, उसको हम बोलते हैं उभया अलंकार। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए एक बार पुनः इसको हम मिला के बोल देते हैं। तो क्या कह देंगे? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का अर्थ होता है सौंदर्यता, अर्थात अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सौंदर्यता। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलंकार तीन प्रकार का होता है। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। जब शब्दों में सुंदरता नजर आए तो उसे हम शब्दालंकार बोलते हैं। जब शब्दों में चमत्कार दिखाई दे तो उसे हम शब्दालंकार बोलते हैं। जब शब्दों के कारण रचना सुंदर दिखाई दे, रचना में आकर्षक दिखाई दे, तो उसे हम बोलते हैं शब्दालंकार। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये जो पंक्ति आपकी है, ये कितना स्पष्ट है। इसके भाव तो मुझे कुछ नहीं समझ आते, लेकिन जब पंक्ति को सुनते हैं तो जो वर्णों की, शब्दों की आवृत्ति जो बार बार हुई है, ये थोड़ा अपनी ओर खींचती है, सुनने में आकर्षक लगती है। इसलिए शब्दों में जब आकर्षण दिखाई दे तो उसे हम शब्दालंकार बोलते हैं।
लेकिन जब अर्थों में चमत्कार दिखाई दे, जब अर्थों में अलंकार दिखाई दे, जब अर्थों के कारण पदों की गरिमा, रचना की गरिमा बढ़ जाए, तो उसे हम बोलते हैं अर्थालंकार। एक इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे चरण कमल से। अब देखिए पंक्ति बड़ी छोटी सी है, अब चरण कमल से शब्द में कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन जब अर्थ निकाले तो कितना सुंदर कहा गया है, चरण कमल से। जो कृष्ण है उनके चरण कैसे हैं? कमल के समान है, यानी भाव में प्रधानता है। उभयालंकार शब्दा का भी समावेश है और अर्था का भी समावेश है, दोनों का गुण जिसमें समावेश होता है उसको हम बोलते हैं उभयालंकार। लेकिन आपको उभयालंकार नहीं पढ़ना है, आपको केवल दो ही अलंकार पे फोकस करना है, और दो अलंकार को बड़ी ही बारीकी के साथ हम एक एक करके पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे शब्दालंकार को। शब्दालंकार, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं अपने हिसाब से, हम ये देखेंगे ऐसे। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3। पहला कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। दूसरा क्या हो जाएगा? यमक। तीसरा हो जाएगा श्लेष। तो शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और शब्दालंकार की परिभाषा तो हम पढ़ ही लिए हैं, जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए, जब शब्दों में सुंदरता नजर आए, तो उसे हम शब्दालंकार बोलते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि शब्द कैसे बनता है? वर्ण से बनता है, इसलिए हम थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। यानी शब्दालंकार को पहचानना है तो इन तीनों को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो शब्दालंकार में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार। अनु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे, प्रास मतलब जो आए, अर्थात जो पीछे बार बार आए। तो क्या बार बार आएगा पीछे? वर्ण आएगा। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या बोल सकते हैं? वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अर्थात जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। दूसरा कैसे बोल सकते हैं? जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 से ज्यादा बार हो या बार बार हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल, जैसे यह लिख सकते हैं कि तरनी, बता देते हैं, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। अब तो कितनी बार आया है? तरनी 1, तनुजा 2, तट 3, तमाल 4, तरुवर 5, बहुछाए यानी 5 बार आया है। तो त वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार। वही हमारे कहने का तात्पर्य है, जब एक वर्ण की आवृत्ति 1 से ज्यादा बार हो या कई बार हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? पहला तो भेद हो जाएगा छेका अनुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? वृत्त्यनुप्रास। तीसरे नंबर में हो जाएगा श्रुत्वानुप्रास, लिख देंगे यहाँ पे श्रुत्व अनुप्रास। चौथे नंबर में लिख देंगे लाटा अनुप्रास। और आखिरी नंबर में हो जाएगा
अंत्यानुप्रास। ठीक। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का 5 तरीका है, यानी अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर हमें पहचानना है, जो हमें अच्छे से पहचानता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें देख करके पहचान करे, हमारे चेहरे को देख के पहचान करे। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति हमारा हाथ देख के पहचान जाता है, हम पीछे चलते हैं तो कोई हमारे चाल को देख के पहचान जाएगा, कोई पैर को देख के पहचान जाएगा, कोई तो बातों को सुनकर पहचान जाएगा। तो यानी ये कई पहचान है करने का। उसी प्रकार अनुप्रास के भी कई पहचान है। अगर छेका का लक्षण दिखेगा तो भी अनुप्रास कहलाएगा, वृत्या का लक्षण दिखेगा तो भी अनुप्रास कहलाएगा, श्रुत्वा का लक्षण दिखेगा तो भी अनुप्रास कहलाएगा, लाटा का लक्षण होगा तो भी अनुप्रास, अंत्या का होगा तो भी अनुप्रास होगा। तो एक एक करके हम पहचान पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? छेका अनुप्रास। अब देखिए, छेका अनुप्रास बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आसान है। छेका मतलब क्या होता है? छेका अनुप्रास। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक दर्पण है, शीशा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके समकक्ष में अगर आप खड़े होंगे तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? एक तो आप स्वतः रहेंगे और एक शीशा में आपका ही प्रतिबिंब बनेगा। तो रियल में एक आप है और प्रतिबिंब एक और बन रहा है, यानी दो मिलाकर कितना हो गया? दोनों मिलाकर के 2, यानी आपका प्रतिबिंब एक आप हो गए और एक आपका प्रतिबिंब हो गया। ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं? जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं क, ये वर्ण हो गया, इसका जो प्रतिबिंब कितनी बार हो? अरे आवृत्ति कितनी बार हो? एक बार। ठीक। जैसे क एक वर्ण है, इसकी आवृत्ति कितनी बार हो? एक बार हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? छेकानुप्रास। इसको दोनों मिला के बोलेंगे, कितनी संख्या हो जाएगी? 2। एक और आसान भाषा में बोल सकते हैं, कह देंगे कि जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार हो, या एक वर्ण केवल 2 बार आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? छेकानुप्रास। बात समझ में आ गई? फिर से स्पष्ट कर देते हैं छेकानुप्रास को। तो छेकानुप्रास कैसे बोलेंगे? जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? छेकानुप्रास। जैसे यहाँ पे क क्या हो गया? एक वर्ण हो गया, इसकी आवृत्ति कितनी बार हो? केवल एक बार हो, तो दोनों मिलाकर कितनी संख्या हो जाएगी? 2। ये तो पहला परिभाषा हो गया। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगा? कि जब एक वर्ण केवल 2 बार हो, आवृत्ति को नहीं कहा है, एक वर्ण केवल 2 बार हो, उसे हम क्या बोलेंगे? छेकानुप्रास। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या? राधा के बर बैन सुनी चीनी चकित सुभाई। ठीक। फिर क्या है? दाख दुखी मिसरी मुई घमा सुधा रही सकुचाई खड़ी पाई। ठीक। कैसे पहचान करेंगे इस जो पंक्ति है ये, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, यहाँ क्या है? कामा है, अर्धविराम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या? र एक वर्ण है, ये र कितनी बार आया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में?
एक एक मान लेते हैं, क्या हो गया ये एक वर्ण हो गया। इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक ही बार हुई। ठीक, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 2। यही तो 6 का एक एग्जाम्पल है, जब एक वर्ण कितनी बार आए? 2 बार आए, या एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो? 1 बार हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दूसरी पंक्ति में च की आवृत्ति कितनी बार हुई है? देखिए च एक वर्ण हो गया, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1 बार। तो ये भी मैच किसका कर रहा है? 6 का अनुप्रास का। द को देख लेंगे, द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1 बार। तो ये भी किसका मैच कर रहा है? 6 का अनुप्रास का। इधर स देख लेंगे, कई बार आया है? 1 बार आया है। तो वही कहने का मतलब है, जब एक वर्ण की आवृत्ति केवल 1 ही बार हो, या दूसरा परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, जब एक वर्ण केवल 2 बार आए। तो र वर्ण है, कितनी बार आया है? केवल 2 बार आया है। तो कौन सी परिभाषा मैच कर गई? 6 का अनुप्रास का। तो हम कह सकते हैं यह जो पंक्ति है इसमें 6 का अनुप्रास है, और 6 का अनुप्रास किसका भेद है? अनुप्रास का। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट कह सकते हैं यह है अनुप्रास अलंकार। ठीक, अगर अलंकार पूछेगा तो अनुप्रास बोलेंगे, अनुप्रास के भेदों के बारे में पूछेगा तो आप कह देंगे ये 6 का उदाहरण है। ठीक, अब आइए हम अगला पढ़ेंगे वृत्त अनुप्रास। वृत्त अनुप्रास बहुत ही आसान है। वास्तविक रूप से अगर हम कहें तो जो हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बोलते हैं या परिभाषा जो बोलते हैं, वो इसी का उदाहरण और इसी की परिभाषा बोलते हैं। परिभाषा में क्या बोलते हैं कि जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? 6 का वृत्त्यानुप्रास। ठीक, दूसरा क्या बोलते हैं? वर्णों की आवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं? वृत्त्यानुप्रास। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। अब तो वर्ण कितनी बार आया है? करीब 5 बार 6 बार। तो 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? जब एक वर्ण 2 बार आएगा तो 6 का अनुप्रास होगा, और 2 से ज्यादा बार आएगा तो क्या हो जाएगा? वृत्त अनुप्रास हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे चंचू के चाचा के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? कई बार हुई है। तो ये उदाहरण कौन से अलंकार में जाएगा? वृत्त अनुप्रास में। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हरि बोला, हरि सुना, हरि गए हरि के पास, हरि कूदा हरि में, हरि हो गए उदास। इसमें भी हरि हरि जो शब्द है ये कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि यह वृत्त अनुप्रास का है। भेद पूछेगा तो वृत्त अनुप्रास बताएंगे हम, लेकिन अलंकार पूछेगा तो हम कह देंगे ये अनुप्रास अलंकार का है। परिभाषा तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? श्रुत अनुप्रास। श्रुत तो देखिए थोड़ा सा कठिन है, पर कठिन नहीं है समझने के लिए। आप सभी को पता है कि हिंदी में जो 52 वर्ण हमारे हैं, इन 52 वर्णों का अपना एक उच्चारण स्थान है। जैसे हम बोलते हैं अकुह विसर्जन नाम कंठ। अ हो चाहे आ हो, चाहे क ख ग घ अंग क वर्ग हो, या ह हो या विसर्ग, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इचु ऐसा नाम तालु, छोटी हो चाहे बड़ी हो, च वर्ग हो, य और स, ये सब तालु से बोले जाते हैं। ऋतु सड़ा मूर्धा, ठीक, ऋतु लसानाम दंत, त वर्ग तथा दधना, ये जिह्वा हमारे दांत को स्पर्श करती है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि वर्णों का अपना एक उच्चारण स्थान होता है। तो इसका परिभाषा क्या बोल देंगे? श्रुत्व अनुप्रास, यानी एक ही उच्चारण स्थान से
निकले हुए वर्ण जब दो से अधिक बार आए या एक से ज्यादा बार आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्रुत्व अनुप्रास। फिर से एक बार परिभाषा सुनेंगे। जब एक ही उच्चारण स्थान से निकले हुए वर्ण एक से अधिक बार आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्रुत्व अनुप्रास। जैसे एग्जाम्पल है राम, कृपा, भव, निशा, सिरानी। ठीक, जागे, पुनि, न दसैं हो। अब इसमें हम देखेंगे कौन इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए छेका का तो मिलेगा नहीं, वृत्तिया का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि छेका बोलता है कि दो ही बार वर्ण आए। तो र देखिए ये भी मैच कर जाएगा, छेका का भी मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन हमको पहचान क्या है श्रुत्व अनुप्रास ये कैसे है। जैसे अब देखिए क्या बोले थे, अकुह विसर्जना कंठ, यानी अ और आ और क वर्ग, ह और विसर्ग ये कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। तो यहाँ पे क्या है? क है, क को उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसके बाद क्या है? क ख ग घ अंग में कोई वर्ण है? देखिए नहीं है, यानी कंठ से एक ठो ग है यहाँ पे, ये ग। तो ये दोनों की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कंठ है। क का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो कंठ से निकलने वाले जो वर्ण है उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। तो इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? यह श्रुत्व अनुप्रास। दूसरा एग्जाम्पल और देखेंगे क्या है। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे कि ऋतुरसानाम दंत। अब देखते हैं तथ तथ न में कोई है कि नहीं वर्ण। देखिए त में तो कोई है नहीं है, तथ न है एक ठो। ऋतु ल सा नाम, देखिए न है, एक स है, स सपेरा वाला जो स है इसका भी स्थान क्या है? दंत है। जब नेचुरली बोलेंगे स तो जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। स है, ये स तो एक ही हो जाएगी, न तो एक ही हो जाएगा क्योंकि वर्ण एक ही है। और फिर क्या है? वही है। ठीक, देखिए कंठ वाले में ठोर हमारा छूट गया था, यहाँ पे ह भी है। ये ह भी क्या है? ये कंठ से है। तो न और स इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। न की भी आवृत्ति हुई है 2 बार और आपका स की आवृत्ति भी हुई है 2 बार। इसलिए हम कह सकते हैं न और स एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान भी दंत है और इसकी आवृत्ति भी 1 से अधिक बार हुई। इसलिए ये हम क्या कह सकते हैं? ये जो पंक्ति है कौन सा अलंकार में चला जाएगा? अनुप्रास अलंकार में चला जाएगा। और अनुप्रास का भेद की अगर हम बात करेंगे ये श्रुत्व अनुप्रास में चला जाएगा। और बारीकी देखेंगे तो क्या? अब उपपद ध्वनियां ना ओष्ठ में देख लेंगे। अब प फ ब भ म में देखते हैं, कोई है? देखिए प तो है, ये है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। प फ ब भ भ है आपका। म है, देखिए म यहाँ पे है, यहाँ पे प भी आवृत्ति हुई है। उपपद ध्वनियां ना ओष्ठ है। ये जो प प भ म है इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, यानी जो ओठ है बिना एक दूसरे को स्पर्श किए इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो एक ही उच्चारण से ओष्ठ से निकले हुए जो वर्ण है इसकी संख्या 3 है। इसलिए यह कई इसमें उदाहरण मिल रहे हैं जो संकेत करते हैं कि यह उदाहरण हमारा श्रुत्व अनुप्रास का है और यह एक अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी परिभाषा क्या बोल देंगे?
पुनः एक बार बोल देते हैं, जब एक ही उच्चारण स्थान से निकले हुए वर्ण एक से अधिक बार आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्रुत अनुप्रास। जैसे यहाँ पे कंठ से निकले हुए वर्ण, कंठ से निकले हुए वर्ण क्या वृत्ति 3 बार हुई है। जैसे यहाँ दंत से निकले हुए वर्ण 2 हैं, ओष्ठ से निकले हुए वर्ण 3 है। ये हमारी परिभाषा मिल रही है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाटानुप्रास। लाटा भी बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाटानुप्रास। देखिए लाटा बहुत आसान है, ये यमक का ठीक उल्टा होता है। हम कैसे कह देंगे? जैसे यमक अलंकार में क्या बोलते हैं? यमक अलंकार में बोलते हैं कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आए या 2 बार आए किंतु उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन लाटा में क्या है? ऐसा नहीं है। लाटा में क्या है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भी वही होना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्या है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी वही हो, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति का अन्वय करें, पंक्ति के आशय को निकाले, तो पहले पंक्ति के कहने का आशय कुछ और हो और दूसरे पंक्ति के कहने का आशय कुछ और हो, किंतु शब्दों का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, लिख देते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक। अब देखिए पूत, पूत कितनी बार आया है? 2 बार आया है, लेकिन दोनों पूत का अर्थ क्या होता है? पुत्र को ही कहा गया है। तो का अर्थ भी वही है। क्यों का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्यों क्यों ये दोनों का अर्थ सेम है। धन धन 2 बार आया है, ये धन का भी अर्थ क्या है? पैसा, संपत्ति, वैभव से ही है। और संचय शब्द भी 2 बार आया है, तो दोनों का अर्थ भी संग्रहित करने से ही है। तो हम कह देंगे कि प्रस्तुत जो उदाहरण है इसमें पूत पूत भी शब्द 2 बार आया है, किंतु अर्थ पुत्र के लिए ही है। क्यों क्यों शब्द भी है, इसका अर्थ भी सेम है। धन का भी अर्थ सेम है और संचय का अर्थ भी वही है। किंतु जब प्रत्येक पंक्ति के कहने का हम आशय निकालते हैं तो पहले पंक्ति कुछ और कहती है और दूसरी पंक्ति का आशय कुछ और हो जाती है। जैसे क्या कहा गया है? पूत कपूत। कपूत मतलब होता है अयोग्य, नालायक लड़का। कह देंगे कि अगर पुत्र अगर अयोग्य है तो फिर उसके लिए हम धन संचय क्यों करें? हम कितना ही पैसा इकट्ठा कर लें, वैभव संपत्ति राज्य बना के रख लें, अगर पुत्र हमारा योग्य नहीं है तो संपत्ति को क्या करेगा? अनायास बिलवा देगा, उसको नष्ट कर देगा। दूसरे में क्या कहा गया है कि अगर मेरा पुत्र सपूत है, अगर पुत्र अगर योग्य है तो फिर उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो योग्य है तो कहीं भी रहेगा, अपने जीवन को बड़े ही अच्छे से गुजार लेगा, उसके लिए फिर पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले पंक्ति में नकारात्मक सोच को रखा है, दूसरे पंक्ति में पॉजिटिव सोच को रखा है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी का एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। एक सुंदर सा गाना बनता है, उसमें
उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे क्या गाना बना है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। देखिए कितना सुंदर है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। पहली का पंक्ति पैराग्राफ हो गई, दूसरा में क्या हो गया, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अब आशय निकालते हैं। धीरे धीरे दोनों का अर्थ है क्रमशः क्रमशः। पहला क्या कहता है, धीरे धीरे से जिंदगी में आना, पहला कहता है मेरी जिंदगी में आओ। लेकिन दूसरी पंक्ति क्या कहती है, दिल को चुराओ। एक चुराने की बात करता है, एक आने की बात करता है। तो कह सकते हैं कि यह जो पंक्ति भी है यह हमारा लाटानुप्रास है। और अलंकार की बात करेंगे तो अनुप्रास अलंकार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अंतिम जो पंक्ति हमारी है, अब अंतिम जो अलंकार है वो क्या है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है, अंत्यानुप्रास अंतिम वर्णे समानः स अंत्यानुप्रासः, यानी जब अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंत्यानुप्रास। जैसे अब इसी को ले लीजिए, इसका अंतिम वर्ण क्या है, च है, ठीक। अब दूसरे पंक्ति का अंतिम वर्ण क्या है, च। तो अंतिम वर्ण से समान हुआ कि नहीं हुआ, तो वही अंतिम वर्ण समान जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अंत्यानुप्रास भी है, इसमें लाटानुप्रास भी है। और अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें पुत पुत दो बार आया है, ये छेकानुप्रास भी कह लेंगे, प प प प दो बार आया है इसमें। तो कई उदाहरण मिल जाएंगे इसमें, लेकिन ये वस्तुतः यहाँ के दृष्टिकोण से पहचानेंगे तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। अगर हम पुत पुत शब्दों के दृष्टिकोण से पहचानेंगे तो लाटानुप्रास बोल देंगे। अगर हम नीचे के दो पंक्ति को देखेंगे, एक लाइन को देखेंगे, तो हम बोल देंगे छेकानुप्रास, ठीक। लेकिन एग्जाम्पल आप देंगे ये लाटा में और कह देंगे अंतिम वर्ण मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, जैसे हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए। जैसे कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लास्ट में क्या है, र। फिर दूसरे पंक्ति में जय कपीस तिहु लोक उजागर, लास्ट में र आया। तो अंतिम वर्ण जब समान होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास। अक्सर अंत्यानुप्रास हर में विद्यमान होता है। और स्पष्ट बोले तो बिना अनुप्रास अलंकार का शब्द नहीं बनता है, बिना अनुप्रास अलंकार की कोई पंक्ति, कोई रचना नहीं होती है। इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हर एक रचना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यमक अलंकार। तो यमक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। स्पष्टीकरण कैसे देंगे, कह देंगे प्रस्तुत पंक्ति में घटा घटा शब्द दो बार आया है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घटना, कम होना। एक काले बादल को कहा गया है, एक घमंड को घटना कम होने को कहा गया है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा परिभाषा उदाहरण क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सजना है मुझे सजना के लिए। अब कहेंगे दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, वही कह देंगे
प्रस्तुत पंक्ति में सजना सजना शब्द 2 बार आया है, किंतु पहले सजना का अर्थ होता है सजना है यानी तैयार होना है, दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम नायक के लिए। तो कह देंगे प्रस्तुत पंक्ति में सजना सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले सजना का अर्थ होता है तैयार होना, दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम या नायक के लिए कहा गया है, इसलिए प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण क्या बोल देंगे? अनुराग से हमें अनुराग से बात, ये बात लिखा है, अनुराग से बात करनी, ये करनी है, करनी है। तो क्या कह देंगे? अनुराग से हमें अनुराग से बात करनी है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप कह देंगे प्रस्तुत पंक्ति में अनुराग अनुराग शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्या है? अनुराग से हमें, यानी पहले अनुराग का अर्थ है नायक, दूसरे अनुराग का अर्थ है प्रेम। तो क्या कह देंगे? अनुराग से हमें प्रेम से बात करनी है, तो कह देंगे प्रस्तुत पंक्ति में अनुराग अनुराग शब्द 2 बार आया है, पहले अनुराग का अर्थ है नायक और दूसरे अनुराग का अर्थ है प्रेम, इसलिए अर्थ अलग अलग है, इसलिए यह पंक्ति यमक अलंकार की है। अब एक आखिरी हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। अब आखिरी क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चपकना। और श्लेष एक क्लिष्ट शब्द है, इसकी परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं? जब एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक बार आए, अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार। क्या कहेंगे? श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष एक क्लिष्ट शब्द है, अर्थात जब किसी रचना में एक शब्द केवल एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ अनेक हो, कई हो, एक से अधिक बार आए, उसे हम क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार। जैसे एग्जाम्पल, एक उदाहरण तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे। क्या? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ठीक? क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहा गया है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। देखिए कितना सुंदर है। रहीमदास जी का दोहा है, क्या कहते हैं? पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। लेकिन ध्यान देंगे, आप कैसे सिद्ध करेंगे? ये श्लेष अलंकार है। श्लेष की परिभाषा क्या कहती है? जब एक शब्द एक ही बार आए, अर्थ कई हो, लेकिन यहाँ पे पानी 1, पानी 2, पानी 3 बार पानी आया है, लेकिन परिभाषा कहता है पानी, मतलब कोई शब्द एक ही बार आए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो
तो कैसे स्पष्ट करेंगे कि हमारा यह श्लेष अलंकार है? तो कहेंगे रहीमन पानी, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए। ठीक, यानी पानी का तात्पर्य मान सम्मान, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान पानी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में पानी मान सम्मान नहीं है वह सब मान सम्मान के बिना सब कुछ सोना है। ठीक, पहले लाइन में जो कहना चाहते थे वो कह दिए। ये जो तीसरा पानी है ये क्या है? क्लिष्ट शब्द है। ये कहते पानी गए उबरे है। संत भाई, अगर पानी चला गया जीवन से तो सब कुछ चला जाएगा। क्या क्या चला जाएगा? इसका तीन अर्थ है। मोती, मोती की नमी, पहला पानी का अर्थ क्या है? नमी। अगर मोती से नमी चली जाएगी तो मोती की चमक समाप्त हो जाएगी। मानस, मनुष्य का सम्मान, अगर मनुष्य के जीवन में सम्मान नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? मनुष्य का इज्जत नहीं रह जाएगी। एक मनुष्य के सम्मान, और एक चूना है। चूना पहले पत्थर का होता है, जब उसमें पानी डालते हैं तभी वो खाने लायक होता है। इसलिए तीसरा पानी क्या हो गया? एक क्लिष्ट शब्द है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो दोहा है हमारा ये श्लेष अलंकार है।